हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल आपके अपने यूट्यूब चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम बात कर रहे हैं 8th ग्रेड सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 सत्र 2024-25 के बारे में। इसमें हम पृथ्वी हमारा आवास के अध्याय 5 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। बच्चों, इसका पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एशिया, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका से कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न नंबर 2 है, किस महाद्वीप से कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहां कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं तीनों गुजरती हैं। प्रश्न नंबर 3, एशिया महाद्वीप हिंदी महासागर की किस दिशा में है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एशिया महाद्वीप हिंद महासागर की उत्तर दिशा में स्थित है। प्रश्न नंबर 4, सबसे छोटा महाद्वीप है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 5, विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पॉइंट ए, अंटार्कटिका महाद्वीप हमेशा बर्फ की परतों से ढका रहता है ना? चलिए पॉइंट बी पर आते हैं, वायुमंडल में हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वायु का घनत्व घटता जाता है। बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको आगे भी काम आएगा, इसे फिर से सुन लीजिए। पॉइंट बी, वायुमंडल में हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वायु का घनत्व घटता जाता है। पॉइंट सी, पृथ्वी का एक सीमित क्षेत्र जहां सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है उसे जीवमंडल कहते हैं। पॉइंट डी है, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप का संयुक्त भूभाग यूरेशिया है। यह अक्सर रूस देश का भाग होता है, ये जो हिस्सा है वो रूस देश के अंदर आता है। और पॉइंट ई, अफ्रीका महाद्वीप का सहारा मरुस्थल उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न नंबर 7, किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से ही क्यों मापी जाती है? इसका उत्तर है, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, इसीलिए स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से ही मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी की सतह को किन दो मुख्य भागों में बांटा गया है? इसका उत्तर है, पृथ्वी की सतह को भूमंडल तथा जलमंडल दो मुख्य भागों में बांटा गया है, जिन्हें महाद्वीप व महासागर कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, जीवन के लिए आवश्यक तत्व कहाँ पाए जाते हैं और उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर पाए जाते हैं या मौजूद हैं। प्रश्न नंबर 10, महासागरों में असीमित मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद भी हम पीने के लिए इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते? इसका उत्तर है, महासागरों का जल इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता, इसीलिए पीने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11 कहता है, वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों की मात्रा नीचे दी गई तालिका में लिखिए। बच्चों, हमें यहाँ पर एक तरफ गैस के नाम दिए गए हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। दूसरी तरफ हमें मात्रा प्रतिशत में बतानी है। तो बच्चों, ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% है, नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% है और ऑर्गन 0.9% है। प्रश्न नंबर 12, महासागरीय जल की विभिन्न गतियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। पहली तरंगे, दूसरी
ज्वार भाटा, तीसरी महासागरीय धाराएं। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाना पड़ता है? इसका उत्तर है पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। इसीलिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि रिक्त स्थान में भी आया था, ऊंचाई पर जाने पर हवा के घनत्व में कमी आती है, हवा का घनत्व घटता है। यहाँ पर भी उसी कॉन्सेप्ट के कारण घनत्व कम हो जाता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। प्रश्न नंबर 14, जल संरक्षण की कोई 3 विधियां लिखिए। इसका उत्तर है जल संरक्षण की प्रमुख विधियां निम्न हैं। पहला, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के जल को जो छत पर इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, उसकी हार्वेस्टिंग करना। दूसरा, सोख्ता गड्ढा विधि, घर के आसपास सोख्ता गड्ढा बनाकर वहां जल का संचयन करना। तीसरा, तलाइयों या तालाब का निर्माण करना। ठीक है बच्चों, इससे बहुत आसानी से जल का संरक्षण होता है। प्रश्न नंबर 15, जीवमंडल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है जीवमंडल पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां जीवन मौजूद है। यह जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। चलिए प्रश्न नंबर 16, दिए गए रेखा मानचित्र में विश्व के प्रमुख महाद्वीप, महासागर तथा कर्क, मकर व विषुवत रेखा को दर्शाइए। बच्चों, दिए गए मानचित्र में हमने हमारी क्षमता अनुसार सारे मुख्य बिंदुओं को दर्शाने का प्रयास किया है। फिर भी हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे या गलत हो सकता है, लेकिन मॉडल रूप में यह सही है। तो आप इसका अवलोकन करके मुख्य बिंदुओं की सही स्थिति पता कर सकते हैं। जैसे आर्कटिक महासागर सबसे ऊपर है, उसके नीचे यूरोप महाद्वीप, उसके बाद एशिया महाद्वीप है, उसके नीचे कर्क रेखा है और बाईं ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। कर्क रेखा के बिल्कुल ठीक नीचे अटलांटिक महासागर है, उसके नीचे अफ्रीका देश है जिससे गुजरती विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के समानांतर प्रशांत महासागर है। विषुवत रेखा के नीचे दक्षिण अमेरिका और हिंद महासागर है। उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जहाँ से मकर रेखा भी गुजरती है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपके प्रमुख बिंदु यहाँ पर कवर हो गए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सुझाव भी कमेंट में लिखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।